गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे कि वेस्टीज में आप प्लान कैसे दिखा सकते हैं। राइट दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि ये हमारी जॉब है। नॉर्मली क्या होता है, एक व्यक्ति लाइफ में जॉब या फिर अपना खुद का बिजनेस सेटल करता है। राइट, और उस जॉब या उस बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? उस जॉब या बिजनेस का मेन पर्पस होता है इनकम। राइट, यानी कि इनकम जनरेट करना अपने घर के अंदर में। राइट, और आखिर इनकम कमाने का मेन पर्पस क्या है? आखिर हम अगर जॉब या बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये हमारे कुछ खर्चे होते हैं जीवन के अंदर। राइट, इन खर्चों को पूरा करना मेन मकसद है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आपके पास जॉब या बिजनेस या आपके घर में जो भी व्यक्ति कुछ काम करते हैं, अगर मान लीजिए इनकम सोर्स ही ना हो, तो आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। राइट, और सबसे मेन चैलेंज तो ये है कि भाई खाएंगे क्या? अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है, तो हम खाएंगे क्या? राइट, अच्छा कैसा रहे कि मैं आपको बताऊं, क्या बचपन से आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति करके इनकम को लेके आ रहा है और बचपन से इस खर्चे को किया जा रहा है। राइट, तो कैसा रहे अगर मैं आपको बताऊं कि इन खर्चों से ही पैसा आना शुरू हो जाए, तो कैसा रहे? इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? अब ये सोचने वाली बात है कि कल को भगवान ना करे कि अगर यहां कोई समस्या आ जाए, अगर जॉब या बिजनेस पे कोई समस्या आ जाए, तो क्या इनकम आएगी? क्या नहीं आएगी। लेकिन क्या ये हमारे खर्चे रुक सकते हैं जो आप सामने देख रहे हैं? नहीं रुक सकते। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, मैं कहता हूं आप जहां से पैसा कमा रहे हैं आप कमाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आप खर्च कर रहे हैं, अगर यहां से भी पैसा आ जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? कल को भगवान ना करे यहां पे कोई दिक्कत आ गई, तो ये पैसा आना हो गया बंद। लेकिन ये खर्चे नहीं रुक सकते। जब ये खर्चे नहीं रुकेंगे तो ये रिटर्न कैसे रुकेगा? सोचने वाली बात यह है। ये भी आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ये एक साइकिल बन जाएगा कि जहां से पैसा जा रहा है वहीं से पैसा आपके घर में आ रहा है। जी, तो अब बात करते हैं कि आखिर ये होगा कैसे? आखिर ये कैसे होगा? हम बचपन से खर्चा कर रहे थे लेकिन आज तक तो पैसा नहीं आया, अब कैसे आएगा? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक हम जो काम करते थे वो काम करते थे ट्रेडिशनल सेल्स, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। यानी कि हम बचपन से लेके कंज्यूमर हैं और उस प्रोडक्ट को, किसी ना किसी प्रोडक्ट, किसी ना किसी सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं। हम बचपन से लेके आज तक कंज्यूमर हैं, प्रोडक्ट को खाने वाले, और एक फैक्ट्री होती है उस प्रोडक्ट को बनाने वाली। लेकिन क्या हम डायरेक्टली एक फैक्ट्री से सामान को लेके आते हैं? नहीं। हम कहाँ से लेके आते हैं? अपने नियरेस्ट रिटेल शॉप से, किसी न किसी दुकानदार से। अब वो दुकानदार अपने घर में तो नहीं बनाता जी, वो कहाँ से लाता है? पीछे होलसेल मार्केट से। होलसेल वाला लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है एक एजेंट से, और एजेंट लाता है उसको फैक्ट्री से। राइट, और इसी बीच प्रमोशन होता है जो कि मार्केट में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है। एडवर्टीजमेंट होता है जिसपे कि पैसा खर्च किया जाता है। कोई अमिताभ बच्चन आता है, कोई अक्षय कुमार आता है, कोई विराट कोहली आता है, जो बोलता है कि ये वाला डिओड्रेंट लगाओ, ये नवरत्न तेल लगाओ, ये टॉयलेट क्लीनर यूज करो। राइट, उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि समझा पाया होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट को यूज करने वाला यह है और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला यह है, लेकिन उसके बावजूद बीच में ये सारे मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं। अभी जितने भी मीडिएटर्स हैं, ये कोई जनसेवा करने तो नहीं बैठे हैं, ये कोई हमारा भला करने तो नहीं बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? ये सारे के सारे लोग बिजनेसमैन हैं कि नहीं हैं? ये सारे के सारे लोग बिजनेसमैन हैं और ये सभी लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक चाय पत्ती मार्केट से खरीदी, मान लेते हैं 100 रुपए की, कोई भी एक प्रोडक्ट। राइट, जैसे मैंने यहाँ चाय पत्ती का एग्जांपल लिया है। आपने एक चाय खरीदी मार्केट से 100 रुपए की, तो क्या लगता है इस दुकानदार को क्या वो 100 रुपए की मिली होगी? कुछ तो इसने भी कमाया होगा। इसको पड़ी वो 90 रुपए की। होलसेल वाले ने भी तो कुछ कमाया होगा। मान लो इसको मिली 80 की,
इसको 70 की, इसको 60 के, अब 10 रुपये ऐड पे भी तो खर्च किए होंगे, बची कितने की? 50 की। एक्चुअल में फैक्ट्री से जो कॉस्ट बन के चली वो चली विद प्रॉफिट 40 रुपीज़, 40 रुपये की बन के चली वो चीज़, और हम तक कितने की पहुंची? 100 रुपये की। कितना परसेंट महंगा हुआ? 60% महंगा हो गया। अब दोस्तों समझने वाली बात क्या है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आने वाला समय बहुत बेहतर हो सकता है। और आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप इसी कॉन्सेप्ट से चलते रहे तो आप न जाने कितने करोड़ रुपए उस दुकानदार को देंगे अपने पूरे जीवन भर में, न जाने कितने करोड़ रुपए देंगे आप। राइट? अब एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 2 मेंबर की फैमिली है। राइट? अगर किसी फैमिली के अंदर में 2 मेंबर हैं, 2 लोग हैं, तो एवरेज उसमें उसका फैमिली का खर्चा कम से कम 3000 रुपए तो होता ही होता है। राइट? अगर आपका कम हो तो कम ले लेना, ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले लेना। राइट? 3000 रुपये का आपका खर्चा टोटल होता है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 40%, यानी कि इसका 40% कितना हुआ? 1200 रुपये। ये 1200 रुपये का सामान लेने के लिए हमने 1800 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तब जाके हमें 3000 रुपये का ये मिला। ये एक्स्ट्रा हमने किसको दिए? ये एक्स्ट्रा दिए इन बिचौलियों को, इन मीडिएटर्स को। अब सोचने वाली बात यह है, हमारे बच्चों का खर्चा कितना है? 1200 रुपये, लेकिन हम 1800 रुपये इन बिचौलियों के बच्चे को पालने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे बच्चों का खर्चा तो सिर्फ 1200 रुपये है, 1800 तो हम इनके बच्चे पाल लें। सोच के देखो। और कब से दे रहे हैं पैसा? बचपन से दे रहे हैं। और कब तक देना है? जब तक इस धरती पे हैं तब तक देना है। राइट? अब जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करने जा रहा हूं उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट परचेजिंग। सीधी बिक्री और सीधी खरीदारी। यहां पे क्या होता है? यहां पे भी एक फैक्ट्री है और यहां पे भी एक कंज्यूमर है। फिर से प्रोडक्ट खाने वाला ये है और प्रोडक्ट बनाने वाला ये है। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने डायरेक्टली अपने रिटेल स्टोर्स खोल दिए और सीधा कंज्यूमर जो है वो वहां से जाके प्रोडक्ट को बाय करता है। कंज्यूमर के लिए हो गई डायरेक्ट परचेजिंग और कंपनी के लिए हो गई डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन असली कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है। 40 रुपीज़ का प्रोडक्ट पहले भी बन रहा था, 40 रुपीज़ का आज भी बन रहा है, 100 का पहले भी कंज्यूमर ले रहा था, 100 का आज भी ले रहा है। पहले 60% पैसा इन बिचौलियों में बट जाता था। अब क्या हुआ? ये 60% पैसा कंपनी के पास बच गया। 60% पैसा कंपनी के पास बच गया। तो कंपनी कहती है इस पैसे को हम वापसी कंज्यूमर को ही मौका देंगे इस पैसे को कमाने का। ये पैसा वापसी कंज्यूमर को मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए कुछ काम भी तो करने पड़ेंगे। राइट? क्योंकि जब ऐड नहीं होगा तो कंपनी के प्रोडक्ट को लेके अवेयरनेस कैसे फैलेगी? जब रिटेलर नहीं होगा तो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा कौन? सोचने वाली बात यह है। राइट? तो कंपनी कहते हैं 60% पैसा हम कंज्यूमर को कमाने का मौका देंगे, लेकिन उसके लिए उसको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, उसको प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, जो कि वो बचपन से किसी ना किसी ब्रांड का है। मैं कहता हूं साबुन लाल लगा लो, हरी लगा लो, सफ़ेद लगा लो, कोई सी भी साबुन लगा लो, साबुन का सिर्फ एक काम होता है, झाग बनाना और नाली में बह जाना। राइट? साबुन का सिर्फ एक ही काम होता है, झाग बनाना और नाली में बह जाना। हो सकता है कलर अलग हो सकता है खुशबू अलग हो, लेकिन और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों यहां पे हमें प्रोडक्ट यूजर बनना है। दूसरी चीज, इस सिस्टम को प्रमोट करना है। जो व्यक्ति 2 काम करता है वो व्यक्ति 60% पैसा कंपनी का कमा सकता है। अब यहां पे आपके 2 तरीके के फायदे मिलते हैं। पहला, यूजर बनने के फायदे। दूसरा, इस सिस्टम को अगर आप प्रमोट करते हैं तो उसके अलग फायदे। यूजर बनने के क्या फायदा है, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला फायदा, आपको डिस्काउंट ऑन एमआरपी मिलता है 10 से 20%, यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं मिलता।
आपको उस पर हमेशा 10 से 20% का कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। दूसरा फायदा, अगर आप वहां से नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करते हैं, एक बार परचेजिंग करने के बाद अगर आप दोबारा परचेजिंग करते हैं तो यहां पे आपको मिलता है रीपरचेज स्कीम में 10% का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री। रीपरचेज स्कीम्स को कहते हैं जब भी आप सेकंड टाइम वहां पे परचेजिंग के लिए जाते हैं तो आपको लगभग 10% का प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है। तीसरा फायदा, CNC ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर। अब ये कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है? अगर आप लगभग 3,000 रुपए जिसपे कि आपको मिलता है 100 पीवी का सामान लगातार 4 महीने लेते हैं, जो कि लगभग 3,3200 के आसपास का पड़ता है, तो यहाँ पे आपको 5-6 महीने 2,500 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री। राइट। इसके अलावा कंसिस्टेंसी में अगर किसी का बजट 3,000 का नहीं है, अगर वो व्यक्ति 2,000 रुपए का सामान जिसपे कि 60 पीवी मिलता है 4 महीने तक लेता है, तो उसको 1,250 रुपए का सामान फ्री। सोच के देखें। चौथा बेनिफिट आपको मिलता है कैशबैक। आपकी खरीदारी का कुछ पैसा रिटर्न आपको मिलता है आपके बैंक अकाउंट में, लगभग 5 से 11%। यह आपका लेवल है, लेवल के हिसाब से पैसा मिलेगा आपको। करेक्ट। अब ये चार फायदे, और कंपनी ये फायदा क्यों दे रही है? क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी का ये 60% पैसा बचा हुआ है, इसीलिए कंपनी फायदा आपको दे रही है। और सबसे मेन चीज पांचवी, 100% प्रोडक्ट गारंटी। 100% प्रोडक्ट गारंटी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जेन्युइन। पता क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आज की डेट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत है, और डुप्लीकेट कौन करता है? कभी भी फैक्ट्री डुप्लीकेट नहीं करती, ये बीच के बिचौलिए लोग डुप्लीकेट करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो मीडिएटर है ही नहीं, सीधा फैक्ट्री से माल है, इसलिए कंपनी कहती है 100% गारंटी है प्रोडक्ट की क्वालिटी की। अगर कोई समस्या लगती है तो खुला वापसी। सोच के देखो, इतना सारा फायदा भी मिला और ऊपर से जेन्युइन प्रोडक्ट भी मिला। और इन सब के लिए आपने कितना पैसा लगाया? रजिस्ट्रेशन होता है बिल्कुल फ्री में। राइट। अगर इतना सारा फायदा बिल्कुल फ्री में मिल जाए, अगर ये सारा फायदा आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाए, तो किसी को प्रमोट करने में, किसी को रिकमेंड करने में कोई समस्या होगी क्या? सोच के देखें। राइट दोस्तों, चलते हैं आगे। अब अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं तो क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा, आप यहां से कमाते हैं पैसिव इनकम, यानी कि काम आपने एक बार कर दिया, टीम आपने एक बार बना दी, नेटवर्क आपने एक बार बना दिया, बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलता है सर। इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, ये हैं आप क्या करते हैं? वर्क, आप काम करते हैं, उस वर्क के बदले आपको क्या मिलता है? इनकम। आप हैं, आप काम करते हैं और उस काम के बदले आप कमाते हैं पैसा, इनकम। लेकिन अगर आप स्टीज प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ये आप हैं, यहाँ पे आपने क्या करा? वर्क करके एसेट्स क्रिएट कर ली। करेक्ट। ये कब तक करना है? 20 साल की उम्र से करेंगे 60 साल की उम्र तक, टोटल 40 ईयर आप इसको करेंगे। 40 साल तक काम करेंगे, 40 साल तक पैसा आएगा, उसके बाद पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहां क्या है? यहां पे आपने एसेट्स क्रिएट करी 2 से 3 साल, 2 से 3 साल आपने एक अच्छी टीम बनाने में लगा दिए। राइट। करने वाले इसको 1 साल में भी कर जाते हैं, 6 महीने में भी कर जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी लेके चल रहा हूं, अगर एक स्लो व्यक्ति भी करेगा 2 से 3 साल में उसने क्या करा? एक नेटवर्क क्रिएट करा, एक टीम बिल्ड करी। राइट। वो टीम उसकी एसेट्स है, उसकी संपत्ति है। अब वो टीम क्या है? वो टीम उसको लाइफ टाइम इनकम करके देगी। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कौन सा साबुन यूज होता है वेस्टीज से पहले, तो जाहिर सी बात है आप किसी न किसी ब्रांड का नाम लेंगे। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने समय से यूज हो रहा है, तो आप इस चीज को सोचिएगा, न जाने कितने साल हो गए उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। और अगर मैं आज आपको ना टोकूं तो आप ना जाने कितने सालों तक उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे सर, है कि नहीं?
सेम चीज अगर आपने एक बार नेटवर्क बना दिया और लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो कब तक यूज करेंगे? जब तक इस धरती पे हैं। और अगर उनको बिजनेस समझ में आ गया तो फिर भाई साहब वो मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो टीम भी बढ़ाएंगे। सोच के देखो, आपने क्या करना है, बस 2 से 3 साल इस बिजनेस को सीख के अपने लोगों की टीम बना के उनको सिखा देना है। कब 1 से 10 होंगे, कब 100, उससे 100 हो जाएंगे, कब 1000 हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैन पावर बढ़ती रहेगी, टर्नओवर बढ़ता रहेगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे पैसिव इनकम, कि काम एक बार कर दो, एक बार एसेट्स क्रिएट कर दो, उसके बाद वो लाइफ टाइम एसेट्स आपको पैसा कमा के देगी। उदाहरण अगर मैं आपको दूं, एक व्यक्ति ने मॉल खोला, हो सकता है उसको मॉल जब उसने बनाया होगा, हो सकता है तब उसको पैसा ना आया हो, लेकिन जब वो मॉल बन के तैयार हो गया, उसके बाद उसको लाइफ टाइम रेंट के लिए इनकम आपको उसको मिलती रहेगी, रेंट के उस पे, राइट, रेंट के तौर पे उसको इनकम मिलती रहेगी, किराए के तौर पे। इसी तरीके से किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा बिजनेस खोला, हो सकता है उसको उतना प्रॉफिट उस शुरुआत में ना हुआ हो, लेकिन जब वो बिजनेस स्टेबल हो जाता है तो फिर उसके वर्कर काम करते हैं और उस वर्कर को कंटिन्यू पैसा आता है। लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, जियो 250 करोड़ रुपए लगा के इंटरनेट फ्री दिया, उस समय पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उसका जो यूजर बेस है वो जब 60 करोड़ पहुंच गया, यानी कि संपत्ति बन गई, फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला 99 रुपए दे दो मेंबरशिप चार्ज। सोच के देखो, 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 60 करोड़ लोगों का कंज्यूमर बेस, मल्टीप्लाई 99, यानी कि 100 रुपये मान लो, लगभग कितना हुआ, 60 करोड़ मल्टीप्लाई 100 रुपये। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सोच के देखो, 6000 करोड़। आम बात है क्या? ये होता है एसेट्स क्रिएट करना, ये होता है एसेट्स क्रिएट करना सर, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया होगा। दूसरी चीज यहां से जो मिलती है वो मिलता है ट्रैवल फंड, जिसके माध्यम से आप विदेश यात्रा करते हैं। 27 फॉरेन टूर कंपनी करा चुकी है और पिछले फॉरेन टूर के अंदर 1800 से भी ज़्यादा लोग थे। आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा जी, यूट्यूब पे सर्च करें वेस्टीज थाईलैंड ट्रिप, आपको मिलेगा वीडियो, 1800 लोग, राइट। तीसरा तीसरा मिलता है यहां से आपको कार फंड। आज इस कार फंड के माध्यम से 5000 लोग यहां से, 5000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ से खुद की गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिसमें से लगभग 250 लोग खुद की लग्जरी गाड़ियाँ चला रहे हैं जी, राइट। चौथा यहाँ से मिलता है आपको हाउस फंड। इस हाउस फंड के माध्यम से आज 800 से भी ज़्यादा लोग अपना खुद का घर ले चुके हैं और किसी का भी घर 50 लाख रुपए से नीचे नहीं है सर। ये देता है आपको वेस्टीज, राइट। क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना है और रिकमेंड करना है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा, राइट। अब देखो, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मुझसे सेल नहीं होगी, तो देखो दोस्तों, सेल का बिजनेस नहीं है। देखो मैं कहता हूं, हर व्यक्ति एक अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति एक अच्छा यूजर जरूर हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक टीम क्रिएट करनी है और उस टीम को यह समझाना है कि भाई क्यों अमिताभ बच्चन को पैसा दें, क्यों अपने घर में पैसा ना लेके आए, क्यों दें अमिताभ बच्चन को पैसा, राइट। ये समझा के उनका फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है वेस्टीज के अंदर, बिल्कुल फ्री में। और फिर उनको ये बोलना है कि भाई बेचना कुछ नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करो। क्या करो, इस्तेमाल करो, और लोगों को इस्तेमाल करने के फायदे बताओ। दोस्तों इधर ध्यान से समझना, मैं कहता हूं आपने 1 साल लगाया, आप अकेले थे, आपने 1 साल लगाया, आपने अपने जैसे 10 लोगों की टीम बनाई, टोटल लोग हुए 11। हर व्यक्ति अगर एक अच्छा यूजर बनता है, मान लो व्यक्ति 1000 रुपए का सामान भी यहां से खरीद रहा है, तो 11000 की प्रोडक्टिविटी, करेक्ट।
अब 11 लोग थे, अगले साल अपने जैसे 10-10 को लेके आए, तो ये 100 इसमें ऐड करो तो 111 मल्टीप्लाई 1000 रुपये के अपने घर में प्रोडक्ट यूज करे, किसी को बेचा नहीं यार, सिर्फ यूज करे, सॉरी, सिर्फ यूज करे। कितने की प्रोडक्टिविटी हुई? 1,11,000 रुपये। अगर सेम व्यक्ति अपने जैसे एक एक को लेके आए, सॉरी, ये कितने हुए? 1,111 गुणा 1000, प्रोडक्टिविटी कितने की गई? 11,11,000 रुपये की प्रोडक्टिविटी। पूरे साल भर में हम अपने जैसे 10 भी नहीं ढूंढ सकते क्या? सोच के देखो, 3 साल के अंदर जिंदगी कहां से कहां होगी, सोच के देखो। तो यहां पे हमने किसी को सामान बेचा क्या? 3 साल के अंदर जिंदगी कहां से कहां होगी। और यहां पे हमने किसी को सामान बेचा क्या? सोच के देखो। सिर्फ यही तो बताया कि दुकान बदल के पैसा आता है यार। बचपन से यूज कर रहे हैं तो क्यों ना एक नए कॉन्सेप्ट के साथ यूज किया जाए। कहता देखो, पानी पहले भी बहता था, पानी आज भी बहता है, लेकिन किसी ने उसके अंदर एक सिस्टम लगा दिया, उससे बिजली बन जाती है। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम से काम किया जाए जहां से 2 पैसा खुद भी बचे और जहां से एक इनकम सोर्स भी बन जाए। राइट दोस्तों। अब इसके बाद आता है वॉइस मैगजीन का काम। तो इसके बाद आता है वॉइस मैगजीन का काम। अब आप क्या है, अब वॉइस मैगजीन में आप दिखा सकते हो कि भाई कितने सारे अचीवर आज वेस्टीज के अंदर पैसा कमा रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। आज कितने सारे लोग यहाँ से गाड़ियाँ अचीव कर चुके हैं, पिछले 4 महीने के अचीवर हैं। आप इसको पलट के एक एक करके सब लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा, जिन जिन को भी आप जानते हो उनके बारे में आप बता सकते हैं। राइट। और यहाँ पे आप कुलदीप सर के बारे में बता सकते हैं और इनकी ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करवा सकते हैं। पेज नंबर 54 पे हैं ये। और ये वॉइस मैगजीन आपको अपने नियरेस्ट किसी भी स्टोर से मिल जाएगी जी, किसी भी नियरेस्ट स्टोर से मिल जाएगी वेस्टीज के, मात्र 50 रुपये। सोच के देखो, क्या हम अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए क्या 50 रुपये में नहीं लगा सकते? सोच के देखो, लोग तो भाई साहब 50 लाख रुपए लगाने को तैयार होते हैं, क्या हम 50 रुपये नहीं लगा सकते? राइट। और इसी के साथ आप उनको एक किताब और दिखा सकते हो जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। राइट। और ये लिखी गई है सन 2009 के अंदर। 2009 में किताब लिखी गई है। अगर मैं बात करूं, इसके जो ऑथर हैं, ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है, इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। सोच के देखो, रॉबर्ट कियोसाकी जी कौन है? ये अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और यहां तक कि जो अमेरिका के भी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं। सोच के देखें, ऊपर देखें क्या लिखा है, एक छोटी सी लाइन अगर आप पढ़ें, मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा तो आप हैं। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। राइट। अभी आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? क्या हमें पहले से पता नहीं था? सबको पता था, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं सबको पता था कि हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया। और पता है, आज हम सरकार को दोष दे रहे हैं, सरकार बेकार है, नौकरियां नहीं है, सरकार प्राइवेट जो मालिक हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। गलती किसकी है? प्रधानमंत्री जी लाल किले पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं स्वरोजगार स्वरोजगार, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सोच के देखो। और एक चीज मैं यहां पे आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, ये मैंने हाईलाइट किया है, यह आमदनी के बारे में नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है इसको ध्यान से समझें, ये इंडस्ट्री ना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है,
यह आमदनी के बारे में नहीं है, यह तो उन संपत्ति के बारे में है जिनसे आमदनी उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया ना आपको, एसेट्स क्रिएट करना। ये पैसा कमाने के बारे में इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसा मौका देती है कि आप अपने एसेट्स यानी कि अपनी संपत्ति बना सकते हो। और संपत्ति क्या होता है? जहां से हमको इनकम आती है। एक बार अगर हम संपत्ति बना लें तो जिंदगी भर इनकम आती है। राइट। उम्मीद करता हूं आप भी इन दोनों टूल्स से अपना प्लान दिखा सकते हैं और ये किताब जरूर पढ़ें। मात्र 100-150 रुपए की आएगी। अमेजॉन से, ऑनलाइन में, किसी भी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो। आपकी नॉलेज बढ़ेगी। राइट। और अपने डाउनलाइन को जब आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, जब आप उसको ये बताएंगे कि भाई ये किताब लिखी है इस व्यक्ति ने जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और वो कहते हैं 21वीं सदी का बिजनेस है, तो सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? सोच के देखो। सब करेंगे। कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? हर व्यक्ति चाहता है, बशर्ते आप उसको उस हिसाब से एक्सप्लेन कर पाएँ, समझा पाएँ, बशर्ते आपके पास टूल्स हों, तभी आप कर पाएंगे। राइट। उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।